दोस्तों इस विश्व कप के बेहद रोमांचक और सांस रोक देने वाले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का एक बार फिर से जलवा रहा और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को नेस्ता नाबूद करते हुए सभी बड़े बड़े बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। दोस्तों आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जिन खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे उन्होंने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और एक के बाद एक सभी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। दोस्तों आज भारत की तरफ से शानदार गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने किया, जिन्होंने पाकिस्तानी किसी भी बल्लेबाज को खुल के खेलने ही नहीं दिया। दोस्तों कैसा रहा जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने तबाह कर दिया हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां दोस्तों आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज एक समय जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि आज बड़ा स्कोर जरूर बनाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सधी भी गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कुछ नहीं चलने दिया और एक के बाद एक सभी विकेट झटकते गए। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आज सलामी बल्लेबाज इनामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाजी करने आए और इन्होंने पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह के अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने पहली 5 गेंद शानदार तरीके से डाली और अब्दुल्ला शफीक को हिलने तक मौका नहीं दिया, लेकिन अंतिम गेंद जैसे ही जसप्रीत बुमराह पैरों पर भटके उसे ही उनका शानदार फायदा उठाते हुए अब्दुल्ला शफीक ने शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को इनामुल हक ने एक के बाद एक 3 शानदार चौका जड़ दिया और इन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से खुलकर खेलने लगे। दोस्तों जहां एक तरफ जसप्रीत बुमराह पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका साथ मोहम्मद सिराज अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे थे और इन पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इन पर धावा बोल दिया और इसके ऊपर दबाव बनाते गए। दोस्तों मोहम्मद सिराज शुरुआती में खूब रन लुटाए और इनका फायदा इमानुल हक ने भरपूर तरीके से उठाया। दोस्तों आज सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए इन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 41 रन जड़ दिए, लेकिन मोहम्मद सिराज की एक नीची रहती हुई गेंद अब्दुल्ला शफीक के सीधे पैड पर लगी और उन्हें एम्पायर ने LBW आउट करार दे दिया। दोस्तों मोहम्मद सिराज के यह विकेट से कुछ फॉर्म में आए, लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद सिराज महंगे साबित होते गए। वहीं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम ने पारी को संभाल लिया और इनामुल हक के साथ इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाना शुरू कर दी। दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ही चालाकी के साथ गेंदबाजी चेंज कर उप कप्तान हार्दिक पांड्या को मोर्चे पर लगा दिया। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए और उन्हें ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद पर इनामुल हक छेड़खानी कर बैठे और विकेट के पीछे लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों आज इनामुल हक अच्छी टच में लग रहे थे और लग भी रहा था कि ये बड़ी पारी खेलेंगे और पाकिस्तान को बड़ा स्कोर तक पहुंचा देंगे, लेकिन भारत के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने इनामुल हक को विकेट के पीछे आउट कराकर वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आज इमाम उल हक ने 38 गेंदों पर 36 रनों की अच्छी पारी खेली और इन्होंने इस दौरान 6 ताबड़तोड़ चौके भी लगाए। इसके आउट होने के बाद मैदान पर मोहम्मद रिजवान का आगमन हुआ और बाबर और रिजवान की जोड़ी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी पारी को संभाल लिया और इन्होंने बातों ही बातों में एक बड़ा पार्टनरशिप लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों इन्हीं के बदौलत पाकिस्तान की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। दोस्तों बाबर आजम ने शानदार आज अर्धशतक लगाया और 58 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की एक शानदार पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 7 शानदार चौके भी जड़े। दोस्तों एक समय बाबर और मोहम्मद रिजवान इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज बिल्कुल इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बेअसर दिख रहे थे और लग रहा था कि बाबर आजम पर इन सभी गेंदबाजों का कोई दबाव ही नहीं था। इस तरीके से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर आजम का बखूबी साथ दे रहे थे और ये दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और शानदार टच में भी नजर आ रहे थे। बातों ही बातों में बाबर आजम का अर्धशतक पूरा हुआ और उनके बाद भारतीय कप्तान ने एक बार फिर मोर्चे पर मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी चेंज पर लगा दिया। दोस्तों मोहम्मद सिराज की एक नीची रहती हुई गेंद बाबर आजम के स्टंप्स पर जा लगी और इसी के साथ ही पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम का अंत हो गया। दोस्तों बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों का तू चल में आना शुरू हो गया और एक के बाद एक सभी विकेट गंवाते गए। दोस्तों इसके बाद शानदार गेंदबाजी का जलवा सबसे पहले कुलदीप यादव का रहा, जिन्होंने साउद शकील को LBW आउट किया। इसके बाद नए बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद को भी क्लीन बोल्ड करके वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आज कुलदीप यादव शुरू में कुछ असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जब बाबर आजम आउट हो गए इसके बाद तो कुलदीप यादव काफी खतरनाक नजर आने लगे और साउद शकील और इफ्तिकार अहमद जैसे नए बल्लेबाज को इन्होंने तुरंत बातों ही बातों में चलता कर दिया।
दोस्तों इसके बाद शो शुरू हो गया जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने सबसे पहले मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद शादाब खान की एक शानदार इन स्विंग पर बोल्ड करके पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल खराब ही कर दी। वरना दोस्तों मोहम्मद रिजवान काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की एक शानदार गेंद पर मोहम्मद रिजवान भी 49 के निजी योग पर आउट हो गए। दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने आज 69 गेंदों का सामना करते हुए 49 रनों की एक सूझबूझ पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 7 शानदार चौके भी लगाए। जबकि साउद शकील के बल्ले से 6 रन निकले, वहीं इफ्तिकार अहमद ने 4 रनों की पारी खेली, जबकि शादाब खान 2 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद पाकिस्तान के एक और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का आगमन हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या की एक शानदार गेंद पर वो भी गेंद को सही शॉट नहीं खेल पाए और जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों आज मोहम्मद नवाज ने 4 रन बनाए और इसके लिए उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया। इसके बाद तेज गेंदबाज हसन अली बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े शुभमन गिल ने एक आसान कैच पकड़कर इन्हें भी चलता कर दिया। दोस्तों आज हसन अली ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 12 रनों की एक अच्छी पारी खेली, जबकि उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 2 शानदार चौके भी लगाए। वहीं अंतिम बल्लेबाज के रूप में हारिस रऊफ आउट हुए और उन्होंने 2 रनों की पारी खेली, जबकि इन्हें रविंद्र जडेजा ने LBW आउट कर दिया। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी आज 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। आज पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा बल्लेबाज कोई योगदान नहीं दे पाया, लेकिन बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रनों की एक जुझारू पारी खेली और अंत तक पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर में 191 रनों पर सिमट गई। दोस्तों आज भारत की तरफ से शानदार गेंदबाजी का जलवा जसप्रीत बुमराह ने निभाया, जिन्होंने 7 ओवर की गेंदबाजी में 1 मिडन सहित महज 19 रन देकर 2 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। वहीं मोहम्मद सिराज ने 8 ओवर में 50 रन लुटाते हुए 2, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट अर्जित किए। जबकि कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को आज खूब नचाया और 10 ओवर की गेंदबाजी में महज 35 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा ने 9.5 ओवर की गेंदबाजी में 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दोस्तों आज शार्दुल ठाकुर ने भी 2 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आज कोई विकेट हाथ नहीं लगा। दोस्तों एक समय पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत लग रही थी और लग रहा था कि स्कोर 300 से पार भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 155 तक स्कोर को पहुंचा चुके थे और उस समय पाकिस्तान के महज 2 विकेट ही गंवाए थे। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं बल्कि एक एक करके सभी को वापस पेवेलियन का रास्ता दिखाता गया। दोस्तों आज भारत की तरफ से गेंदबाजी का जलवा जहां जसप्रीत बुमराह ने भरपूर निभाया और उन्होंने पाकिस्तानी किसी भी गेंदबाज को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। इसी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत आज पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर में 191 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों इसी तरीके से ताजा क्रिकेट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्रिकेट समाचार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपको इस वर्ल्ड कप का सारा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।